गुवाहाटी टेस्ट ऋतुराज गायकवाड़ को मिलेगा मौका। कौन थी WPL 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी और कौन बन सकता है IPL 2026 के मिनी ऑक्शन का बेताज बादशाह, इन सब पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ये आपके और दोस्तों तक भी पहुंच सके। तो सबसे मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज़ से जो हमें अभी मिली है, 4 घंटे पहले क्रिकबज़ ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पे ये डाला है आर्टिकल कि शुभमन गिल जो रूल्ड आउट हो चुके हैं गुवाहाटी टेस्ट से, ऋषभ पंत को मिलेगा। ऋषभ पंत कप्तानी करते हुए दिखेंगे भारतीय क्रिकेट टीम की। और हालांकि शुभमन गिल ने गुवाहाटी ट्रेवल किया था टीम के साथ, लेकिन उन्होंने BCCI उनकी हेल्थ के साथ और उनके नेक के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उनको वापस मुंबई के जो BCCI का जो सेंटर है ऑफ एक्सीलेंस वहाँ भेजा गया है ताकि उनकी अच्छे से निगरानी हो सके। वो अभी मेडिकल में निगरानी में है BCCI के डॉक्टरों की। और दोस्तों आज की हालांकि इस पे एक और डिबेट है कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिल सकता है, क्योंकि आप जो अभी इंडियन बैटिंग लाइनअप देखेंगे उसमें 7 जो बैट्समैन हैं वो लेफ्ट हैंडर हैं। और हालांकि जो पिछले मैच में भी दिक्कत यही हुई थी भारत के साथ कि उनको भारत की बैटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही थी कि साउथ अफ्रीका के पास ऐसा गेंदबाज था जिन्होंने दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। और भारतीय बल्लेबाजी क्रम में अभी 7 ऐसे बल्लेबाज हैं जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। उनमें सबसे पहले तो ओपनिंग में आएंगे यशस्वी जायसवाल, फिर उसके बाद आएंगे 3 नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर, 4 पे जहाँ पे शुभमन गिल खेलते थे वहाँ अभी जो बेंच पे खिलाड़ी बैठे हैं उनमें से साई सुदर्शन या फिर देवदत्त पडिक्कल में से कोई एक खेल सकता है, तो फिर ये भी एक बाएं हाथ का बल्लेबाज हो जाएगा। उसके बाद 5 पे फिर ऋषभ पंत, फिर 6 पे जडेजा, फिर 7 पे कुलदीप यादव। ये सारे जो बल्लेबाज हैं वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर्स हैं उनके लिए खास दिक्कत का सामना इनको करना पड़ सकता है। तो जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जो कि अभी बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं, उनको टीम में एयर ड्रॉप किया जाए और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका जो फ़ायदा है वो टीम इंडिया को मिल सके। उसके बाद आज की दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कौन हो सकता है IPL 2026 के मिनी ऑक्शन का बेताज बादशाह। तो दोस्तों IPL के जो मिनी ऑक्शन होने वाले हैं उसमें जो सबसे बड़ा पर्स है वो चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के पास अप्रॉक्स 70 करोड़ यानी 65 पॉइंट कुछ करोड़ का पर्स है उसके पास। तो मान लीजिए कि कैमरन ग्रीन जो है ऑस्ट्रेलिया के जो पेसर है उनका तो लगभग तय मान के चलिए कि वो खेलते दिखेंगे आपको कोलकाता की जर्सी में, अगर कोलकाता उनको लेना चाहती है तो। हालांकि आंद्रे रसल को रिलीज करने के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि वो कैमरन ग्रीन के पीछे पड़ेंगे। और दूसरी जो टीम जिसके पास सबसे ज़्यादा पर्स है वो चेन्नई सुपर किंग। तो एक हिसाब से ये मान लीजिए ट्रेड हो रहा है कि आंद्रे रसल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी चेन्नई को है, क्योंकि चेन्नई के जो बैटिंग पावर हाउस में उसमें इंडियन कोर अब बहुत ही मजबूत हो चुका है, लेकिन उसमें अब एक विदेशी पावर हिटर की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि धोनी के बाद या धोनी से पहले डेवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे के बाद ऐसा कोई बल्लेबाज दिख नहीं रहा जो बहुत ही ज़्यादा पावर हिटिंग में मजबूत हो। और ऑक्शन में अभी सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे आ रहे हैं जिनके पीछे मजबूती से टीमें लग सकती हैं। पहला कैमरन ग्रीन, दूसरे आंद्रे रसल और तीसरे हो सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल को तो IPL का सबसे बड़ा फ्रॉड ही कहा जाता है, क्योंकि उनकी कुछ खास कहानियां चलती नहीं। हालांकि वो पीले रंग में कुछ अलग ही बीस्ट मोड में आ जाते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ग्लेन मैक्सवेल अगर चेन्नई में आए तो चेन्नई के लिए फ़ायदा ही हो सकता है। हालांकि आंद्रे रसल के पीछे तो चेन्नई 100% जाएगी, क्योंकि उनको ज़रूरत है उनकी। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा महंगा होता है, और मेरी प्रोबेबिलिटी है कि कैमरन ग्रीन इस IPL ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं। बात करें WPL मिनी ऑक्शन की, तो उसमें स्मृति मानधना सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में आई हैं, जो कि मिला है 3 करोड़ 50 लाख रुपीज़,
जो आरसीबी ने उन पे दाव चला है, जो हालांकि वो कप्तान थी आरसीबी की, तो ये तो लाजमी था, लेकिन उनके पीछे मुंबई इंडियंस भी बहुत पीछे तक पड़ी थी। उनके लिए 3.20 तक बिड मुंबई ने भी की थी। तो अभी तक की जो न्यूज़ है उसमें यही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए द क्रिक इनसाइडर।